एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर है, दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट दिखाई दे रही है। एफआईआर होने के 3 घंटे के भीतर 2 संगठन इस आंदोलन से अलग हो गए हैं। 37 किसान नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। किसानों ने चिल्ला बॉर्डर खाली कर दिया है। हिंसा के बाद किसानों ने 1 फरवरी का अपना पार्लियामेंट कूच का प्रोग्राम भी अबेंडन कर दिया, उसको रद्द कर दिया है। 25 की रात, दिल्ली पुलिस का कहना है कि 25 की रात, 25 जनवरी की रात असामाजिक तत्वों को आगे किया गया इस आंदोलन में, यह कहना है दिल्ली पुलिस का। और उसके बाद प्रशासन सख्त, दिल्ली पुलिस ने भी सख्ती दिखानी शुरू की है। एक के बाद एक कई एफआईआर्स, और नतीजा यह कि चिल्ला बॉर्डर खाली हो गया है। किसान आंदोलनकारी वहां से चले गए हैं। 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। चिल्ला बॉर्डर किसानों ने खाली कर दिया है। किसान आंदोलन में फूट की भी खबर आ रही है। कुछ किसान जो आंदोलनरत थे वो वापस चले गए हैं, उन्होंने खुद ही वापस ले लिया है आंदोलन से अपने नाम को। 3 घंटे के भीतर ये सब कुछ हुआ एफआईआर दर्ज करने के। जैसे ही सख्ती दिखाई प्रशासन ने, जो कि अभी तक बहुत सॉफ्ट था किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन में फूट पड़ने के बाद चिल्ला बॉर्डर से किसानों का हटना शुरू हो गया है। किसानों ने जहां एक ओर अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए, तो दूसरी तरफ पुलिस ने भी बैरिकेडिंग हटा दी है। चिल्ला रूट पर ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गया है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, जहां आप देख पाएंगे कि कैसे अब चिल्ला बॉर्डर पर जो आवाजाही है वो धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। किसान वहां से सामान हटाकर ले जाना शुरू हो गए हैं। पुलिस ने जो आसपास बैरिकेडिंग थी या फिर जो फ्लाईओवर के बड़े बड़े पत्थर वहां पर लगाए गए थे, उन सबको हटा दिया है। जो भी कुछ रास्ते में बाधित था वो हटा दिया है। धरना स्थल खाली हो रहा है, पुलिस बैरिकेडिंग हटा चुकी है और ट्रैफिक एक बार फिर से शुरू हो गया है। गाड़ियों की आवाजाही आप देख सकते हैं कि वहां पर शुरू हो चुकी है और वापस से चिल्ला बॉर्डर अब सामान्य रूप में आने लगा है। साफ सफाई का काम चल रहा है ताकि सड़कें बिल्कुल खाली और पहले की तरह दिखाई दें, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो किसानों से चिल्ला बॉर्डर जो है वो खाली करवा लिया गया है। अपना सामान ट्रकों में लादकर किसान वहां से जा रहे हैं। बीती रात से ये सिलसिला जारी है और अब जो सड़क है वो तकरीबन खाली हो चुकी है। चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर, बीती रात किस तरह पुलिस ने इसको खाली कराया, बैरिकेडिंग हटाए गए, तमाम किसान वो अपना अपना सामान ट्रकों में लादकर वहां से भरकर जाते हुए दिखाई दिए और अब गाड़ियों की आवाजाही भी चिल्ला बॉर्डर पर शुरू हो चुकी है। चलिए हम शक्ति सिंह के पास चलते हैं, जो लगातार हर सुबह आपको इस आंदोलन से जुड़ी अपडेट्स देते रहे हैं। आज एक बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, इसलिए उनके पास चलना आज बहुत ज़रूरी। शक्ति, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या पिछले दिनों की तरह किसान हैं तो उनके भाव क्या हैं, हुआ क्या है पिछली रात को, सब कुछ तफसील से बताएं। ये देखिए, अगर हम रात की बात करें तो रात अचानक यहाँ जो फोर्स थी वह काफ़ी तादाद में आई, जो आला अधिकारी थे वे काफ़ी तादाद में थे और लगातार यहाँ पर मूवमेंट कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि यहाँ रात में कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है, कुछ ना कुछ घटने वाला है। वहीं जो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो लाइट जो जल रही थी उस समय, वह लाइट भी काट दी, तो अंधेरे का सामना करना पड़ा रात यहाँ किसानों को। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से हम पहले दिन से देखते आए हैं, वहाँ उस तरह की हलचल नहीं है। कुछ किसान कम जरूर हुए हैं, लेकिन जो किसान यहाँ पहले से थे वो भी यहाँ डटे हुए हैं। तो कुछ लोग वो गए हैं जो यहाँ आते रहे और जाते रहे हैं। और कुछ किसानों की बात करें तो कुछ किसान हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि रात अचानक यहाँ पर क्या हुआ? रात अचानक लगभग 8:30 बजे के करीब यहाँ जो रोशनी का व्यवस्था थी, बिजली, वो प्रशासन ने काट दी, जिससे एकदम यहाँ घुप अंधेरा हो गया। आप बिल्कुल घनघोर अंधेरा हो गया, जिससे किसान एकदम विचलित हो गया कि लाइट कहाँ चली गई, जबकि लाइट यहाँ कभी नहीं जाती थी। और ऐसी ठंड में जो किसान छोटा मोटा अपना बिजली से काम कर रहा था, जो मोबाइल चार्ज कर लेता था, लेकिन वो सब बंद कर दिया गया। चारों तरफ से जो है गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे, पुलिस की गाड़ियों के, और भारी तादाद में बड़े अफसर यहाँ आ गए और फोर्स का जो है पीएसी की 10-12 गाड़ियां, मतलब भयंकर तरीके से जहाँ एक इतना बड़ा माहौल डर का पैदा कर दिया गया कि जिससे किसान पूर्ण रूप से भयभीत रहा यहाँ कि शायद क्या है, एक ऐसी झांकी प्रदर्शित की गई जिससे जो है जो अच्छी बात नहीं थी। देखिए, रात का जो वक्त था यहाँ काफ़ी उस समय यहाँ हलचल बढ़ी, पुलिस की जो मूवमेंट बढ़ा, तो वहीं जो ये लोग थे इन्होंने खुद पहरा दिया रात भर जाग कर कि कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है इसको यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा सोचा भी जा रहा था, ऐसा समझा भी जा रहा था, लेकिन जो सुबह की तस्वीर है
फिर प्रशासन ने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन जो पुलिस का मूवमेंट है यहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है। पीएससी की कंपनियां यहाँ पर बढ़ा दी गई है, आरएफ की कंपनियां यहाँ पर बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर एक गुट अलग हुआ तो उससे ये जरूर लगाया जा सकता है कि किसानों में आपस में फूट जरूर पड़ी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर किसान जमे हुए हैं तो ये भी है कि किसान यहाँ पर जमे भी हैं और जमे रहने वाले भी हैं। शक्ति जिस तरह अब ये आंदोलन कहा जाए कि एक एक करके संगठन जो हैं वो इससे विड्रॉ कर रहे हैं, 2 बड़े संगठन जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अभी जो फूट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन फिर भी आपने दिखाया कि वहां पर किसान बैठे हैं और उनका ये कहना है कि हमारा धरना जारी रहेगा। संसद तक जो मार्च निकालने की बात थी उस पर फिलहाल ताजा क्या कहना है इन लोगों का? हालांकि वो स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अब आंदोलन की दिशा क्या होगी, सरकार से बातचीत कौन करेगा? अभी तक तो किसान प्रतिनिधि जा रहे थे, तो अब उसकी भूमिका में कौन आएगा? इस सबको लेकर अब कोई आगे का प्लान है इनके पास? ये देखिए, लगातार किसान यहाँ बड़े जोश में थे, लेकिन जो 26 जनवरी को जो तस्वीर सामने आई उससे बड़े ही शर्मसार कर देने वाली तस्वीर थी। और यहाँ पर उन किसानों में भी आपस में फूट पड़नी शुरू होगी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज शुरू हुई इनके नेताओं पर, जिसके बाद जो बीएन सिंह है वो यहाँ से चले गए। आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो 2 फरवरी का जो प्रोग्राम था आप लोगों का संसद मार्च निकालने का, संसद तक जाने का, वो स्थगित कर दिया गया, क्यों? नहीं, जैसे कि आपने देखा अभी 26 जनवरी पे कुछ उपद्रवी लोग हमारे अंदर आ गए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा तो ये देश है, सबका है, हमारा भी है, हम किसान हैं और हम अपने बेटे को तैयार करते हैं देश की रक्षा के लिए। जो झंडा उतारा चढ़ाया गया उससे मैं भी आहत हूँ, पूरा देश आहत है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये गंदा कार्य किया है उनकी जांच हो, सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, उनसे जांच हो, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से आदरणीय राकेश टिकैत जी के खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं में लूट, डकैती, हत्या, क्या क्या उनके ऊपर मुकदमे कायम किए गए हैं, इससे लगता है सरकार की नीयत साफ नहीं है। वो किसान के इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, और ताकि किसान अपने हक की आवाज फिर कभी उठा ना सके। लेकिन समझ ले सरकार कि किसान ना रात की घटना से डरा है, ना अब डरेगा। किसान निहत्था खड़ा है, आपके पास सब कुछ है, किसान अपनी जान दे देगा, लेकिन राकेश टिकैत जी की गिरफ्तारी संभव नहीं है। ठीक है, किसान ठीक है, देश का नहीं अपितु पूरे विदेशों का किसान जो बचे हैं वो बहुत दृढ़ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राकेश टिकैत के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, साउंड कर रहे हैं बड़ी स्ट्रांगली। अब हम अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश से जानेंगे कि वो कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त जहां पर हैं वहां का दृश्य क्या है किसानों के आंदोलन का। दिखाइए और बताइए अविनाश। देखिए राजेंद्र, मैं इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर हूँ। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेस लगा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे तैनात है और लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो आंदोलन के अंदर जाकर लगातार कॉम्बिंग कर रही है और लगातार वहाँ पे जिस तरीके से सिक्योरिटी है उसको चेक कर रही है। क्योंकि अगर अभी बात करें सिंगू बॉर्डर की तो यहाँ पर भी आंदोलन पर काफ़ी असर पड़ा है। जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना हुई है उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ भीड़ आधी रह गई है, यानी कि जिस तरीके की भीड़ हुआ करती थी उसकी 50% भीड़ ही अब रह गई है और उनमें भी अब कई लोग जाने के लिए तैयार हैं, धीरे धीरे यहां से निकल रहे हैं। क्योंकि लगातार देखिए सिक्योरिटी आप जहां तक नजर डालेंगे इतना जबरदस्त डिप्लॉयमेंट किया गया सिक्योरिटी का कि अब किसी तरीके से अगर यहां पे अराजकता फैलाने की कोशिश हुई तो गृह सचिव ने जिस तरीके से आदेश दिया है कि बल प्रयोग से पीछे नहीं हटा जाएगा, तो अब इनके ऊपर बल प्रयोग होगा और तगड़ा बल प्रयोग होगा। इसीलिए यहां पर सिक्योरिटी बड़ी खासी संख्या में डिप्लॉय कर दी गई। और जो किसानों की भीड़ होती थी अमूमन राजेंद्र, अगर मैं बात करूं तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहां तक किसानों का टेंट हुआ करता था, वो कई सारे टेंट अभी गायब हो चुके हैं, यहां से जो चले गए हैं लोग अपने अपने टेंट लेकर। जो भीड़ है हालांकि अभी वो बरकरार है, 50% भीड़ यहाँ पे अभी भी है और उनमें भी कई सारे लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ पे डटे रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से फ्लैग मार्च होने लगा है आरपीएफ का और जिस तरीके से सरकार का एक्शन हो गया उससे भी बिल्कुल अब प्रशासन जो है, पुलिस जो है वहां पर पूरे एक्शन में नजर आ रही है। आप बता रहे हैं अविनाश की आगे तक जो टेंट लगे हुए थे वो वहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर खाली हो चुका है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे को खाली करा लिया है यूपी पुलिस ने और अब सिंगू बॉर्डर पर भी कुछ हलचल नजर आ रही है। आप बने रहिए और आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए।